Rao accused the Congress-led Telangana government of neglecting public health infrastructure. He claimed that under the previous KCR-led BRS administration, 450 Basti Davkhanas and Telangana diagnostic centers were established to provide free medical services. However, he alleged that staff at these facilities have not been paid for months and essential medicines are unavailable. Rama Rao also criticized the Congress government for failing to complete the remaining 10% of work on the TIMS super specialty hospitals and the NIMS expansion project. He challenged the ruling party to prove its commitment by setting up an additional 450 Basti Davkhanas and completing the pending hospital projects, warning that the BRS would launch protest at the sites if action is not taken. चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के और केसीआर साहब की जब गवर्नमेंट थी 450 बस्ती दवाखाना खोले गए पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, और साथ ही साथ हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाना खोले गए, जहां पे हर एक बस्ती दवाखाना में एक डॉक्टर, एक नर्स और 3 लोग सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। हर दिन आउट पेशेंट जो डिस्पेंसरी का जो काम होता है वो काम करते हुए खासकर हमारे जो गरीब भाई और बहन है उनको राहत पहुंचाने की कोशिश हमने की। हर बस्ती दवाखाना में 108 से ज़्यादा जो दवा दिया जाना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो क्रोसिन हो, आम जो दवाई होते हैं 108 दवे फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। साथ साथ टी डायग्नोस्टिक्स करके भी हमने एक प्रोग्राम शुरू की जिसके तहत 132 अलग अलग किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं और 24 घंटे में पेशेंट को रिपोर्ट भेजा जाता है उनके फ़ोन पे। ये सब केसीआर गवर्नमेंट ने किया। आज हमने यहाँ पे एक जगह इंस्पेक्ट करने की कोशिश की बस्ती दवाखाना। हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्टाफ है उनको 4-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 तारीख के दिन सैलरी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, पर यहाँ आके देखते हैं तो हालात कुछ और ही है। 4 महीने से 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिलती। जब एक आम एम्प्लॉई को 4 महीने से 6 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो कैसे काम करेंगे वो, और साथ साथ कैसे सर्विस करेंगे आवाम की। और जो दवा की बात है, 108 तरह के दवा होने चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे। और साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लोगों में भी विश्वास उड़ रहा है और साफ सफाई भी, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आ रहे थे थोड़ा कुछ कर दिया, पर आज माहौल ये है हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज गलियों में, तेलंगाना के और हैदराबाद की गलियों में, बस्तियों में अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा सैनिटेशन थम पड़ गया। ऑटो वाला आता नहीं, सैनिटेशन करते नहीं ढंग से, सीवरेज ओवरफ्लो, जिसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चों को भी बीमारी हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि आप ध्यान दीजिए, आवाम की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिए। केसीआर गवर्नमेंट में हमने 4 टिम्स हॉस्पिटल की भी तश्कील की थी, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। निम्स का भी 2000 बेड ऐड करने का भी प्रोग्राम हमने शुरू किया था। कुल मिला के हैदराबाद में 6000 बेड ऐड करने का इंतजाम केसीआर गवर्नमेंट ने किया था। आज तक आपकी गवर्नमेंट आके 2 साल होने के बावजूद आज तक जो 90% काम हो गया उसको भी आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द आपके डीप नींद से उठ के बाहर आके कुछ करने की कोशिश करिए, वरना एक एक जगह जहाँ जहाँ टिम्स हैं वहाँ 1-2 हज़ार लोग हमारे भाई के साथ हम जाके वहाँ हड़ताल करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ वारंगल में, पूरे तेलंगाना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 2000 बेड वाला हॉस्पिटल वारंगल में हमने शुरू की थी। आज वो भी काम 90% हो गया, उसको भी आज ये गवर्नमेंट आने के बाद बंद हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, टिम्स पूरा करिए, MGM हॉस्पिटल पूरा करिए, साथ ही साथ बस्ती दवाखाना का जो वहाँ पे होना चाहिए, दवा हो या उनका तनख्वाह हो, बाकी फैसिलिटीज, ये सारे के सारे इंतजाम करिए, वरना हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने के नाते BRS पार्टी रोड पे आएगी और आप पे दबाव बनाएगी। और जब तक आप इस बात को आप फुलफिल नहीं करोगे जो आपने वादा किया था, आशा वर्कर्स के साथ आपने वादा किया